और प्रार्थना में ईमानदार होंगे, परमेश्वर आज उनके लिए कह रहा, आज शैतान के मुंह से वो जो आशीषें खा चुका है, मैं कह रहा हूं वो सबूत की सबूत बाहर निकलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे स्क्रीन पर, खुदा किसकी रोटियों को डबल करेगा। जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बोने में ईमानदार होगा, प्रार्थना में टाइम देने में ईमानदार होगा, यहोवा उसकी रोटियों को डबल करेगा। बोलो हालेलुया। किसकी रोटियों को करें, देखो जिसका चरित्र, आप पढ़ें स्क्रीन पर, हाँ, जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बीज बोने में ईमानदार होगा। हालेलुया। करें कि जब आप ईमानदार होते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैंने परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, करें बहुत सारे लोगों की आशीषें इसलिए रुकी पड़ी हैं, इसलिए निकल गया शैतान, क्योंकि उनका चरित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में ईमानदार नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए ईमानदार बन जाएं, मैं कह रहा हूं कि इतिहास रचेंगे आज के बाद। आमीन। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब पहनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, करे पापा हमारी गलती क्या है, परमेश्वर हमारी गलती क्या है, हमें बता हमारी आशीषें डिले क्यों हो रही हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। करे कि बताना चाहता है किस बात के लिए, करे इसलिए डिले हो रहे हैं उनके काम, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को अपने चरित्र में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख नहीं रहे, ईमानदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने चरित्र में ईमानदारी भर ले, आज मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा काम हल हो सकता है। परमेश्वर ने सांप को एक श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन ना करे तो कह रहे उस इंसान को तू चाट सकता है। आज सांप को एक श्राप मिला हुआ है और उसको श्राप मिला कि तुम मिट्टी को चाटेगा। इंसान किससे बनाया गया? मिट्टी से, इसलिए वो मिट्टी को चाट रहा है। और आप कह रहे हैं आजा चाट ले, आजा चाट ले। कभी किसी को पथरियां, कभी रसोलियां, कभी सिर दर्द, कभी हेडेक, कभी कामों में रुकावट हो रही है, कोई डिले, कभी कोई, कभी कुछ आदमियों की सैलरी को चाट रहा है। ज्यादातर मैं ये समझाऊंगा आपको, आज शैतान किसी न किसी तरीके से चाट रहा है, किसी की सैलरी को चाट रहा है, किसी की कमाई को चाट रहा है। लेकिन उसने आदमियों का पर्स भी चाटना स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत सारी बातों में वो औरतों को भी, लेकिन औरतों को नहीं चाट सकता शैतान, क्योंकि वो खुद ही गोलगप्पे की प्लेट चाटती रहती हैं, उनको चाटने की जरूरत नहीं है। सारे बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आदमियों को, उनकी सैलरियों को, उनकी कमाई को, औरतों को लगता ही नहीं है कि हमें चाट रहा है शैतान। उनको रोज कह रहे कि कोई गोलगप्पे चाहिए, कभी टिंडे चाहिए, कभी कोई चाहिए, कभी कोई नई चीज चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नुकसान हो जाता है आदमी का, तब उसको पता लगता है यार शायद मुझे कोई चाट रहा था, मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे बार बार परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आज आप फाइनेंस में तंग हो, आज रात के बाद आपके लिए बड़ा फाइनेंस खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हव्वा ने अपने चरित्र में करेंगे जब ईमानदारी नहीं रखी परमेश्वर के साथ, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ दिया और उसने परमेश्वर के दिए हुए उस फल को खा लिया, परमेश्वर के बीज को खा लिया। एक इंसान कब प्रॉब्लम को देखता है? जब वो परमेश्वर के बीज को खा लेता है। परमेश्वर ने सारे बाग में कह रहे कि आदम की वाटिका में फल रखे, लेकिन उन फलों में एक फल था, वो बीज था परमेश्वर का, लेकिन उसने उस बीज को खा लिया। और जब उसने खा लिया तब जब उसके चरित्र में ईमानदारी नहीं रही, जो परमेश्वर के साथ उसने कमिटमेंट किया था वो टूट गई। उसके बाद कह रहा है कि उसको परमेश्वर ने आलीशान बंगले से उठाकर कह रहा है इंसान की झोपड़ी में फेंक दिया, जो मनुष्य के हाथ बनाई हुई झोपड़ी में थी। इसलिए आज आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मिट्टी के मकान बनाने पड़ते हैं, फिर प्लस्तर करने पड़ते हैं और सफेदी करनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बने बनाए तंबुओं में नहीं, बने बनाए लेंटर वाले मकान में लेकर जाएगा। आपको बनाना ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।